विनीत आर्या की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है। ये आरओ की भर्तियां आपने निरस्त किया। अभी नीट से लेकर नीट तक की सारी भर्ती अभी देखिए चल रही है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं भी दर्द में हूं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जनता जाग गई है। धर्म कर्म वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। मार्केटिंग नहीं हो सकती, इवेंट नहीं हो सकता, और वो इवेंट और मार्केटिंग इनकी खत्म हो चुकी है। हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हमारे नेतागण, हमारे अनिल यादव जी, मनीष सिंघवी जी चेयरमैन, हमारे सुधा जी, प्रियंका जी, सचिन जी, अनामिका जी, उधर बैठे हमारी सुनीता रावत जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, पत्रकार साथियों, छायाकार साथियों, बहनें, सभी सम्मानित जन। आज के जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, महत्वपूर्ण आपने मनीष जी ने कहा, तो निश्चित तौर से महत्वपूर्ण इसलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी सपने में भी आ रही है। सपना जो उनको आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं, राहुल जी दिख रहे हैं, खड़गे जी दिख रहे हैं, प्रियंका जी दिख रही हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, हमारी पूरी सेना दिख रही है। कल इन्होंने एक अपना प्रदेश कार्य समिति का कार्यक्रम किया। प्रदेश कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। भाजपा के नेता कहते हैं कि मेरी पार्टी पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिफरेंस, मेरी पार्टी सबसे अलग है। बिल्कुल अलग होनी चाहिए, अलग है भी। उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इनके जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं? विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं। चाहे वो राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जिन्होंने किया, भी कल बनारस में काशी विद्यापीठ में किया। इनके जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जन्मदिन मनाया गया। विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, उसके बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप शिक्षण संस्थाओं का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? किसी भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम शिक्षण संस्थाओं में हो रहा है या हुआ है कोई, आप बता सकते हैं? हम कोई कार्यक्रम शिक्षण संस्थाओं में नहीं करते। सरकारी कार्यक्रम जरूर हुए होंगे, सरकार के होंगे, आपकी भी सरकार है, आपकी भी कर सकते हैं, पर सारे कार्यक्रम शिक्षण संस्थाओं में क्यों हो रहे हैं? यह मेरा सीधा सवाल है इनसे। अभी कल का जो कार्यक्रम हुआ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में हुआ है। पार्टी विद डिफरेंस का पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। ये कि किस स्थान का चयन किया है आपने? निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से शिक्षा जगत को तहस नहस कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से ये संघ का केंद्र बना रहे हैं, संघ के प्रचारक वहां रह रहे हैं। उसका नतीजा आपने देखा बीएचयू के अंदर। आईटी बीएचयू की जो बिटिया के साथ जो बलात्कार रेप होता है, उसमें कौन लोग शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के अध्यक्ष, महासचिव, सचिव और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आईआईटी बिटिया के साथ रेप किया था। ये उसी का नतीजा है जो ये विश्वविद्यालयों के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, और उनको गेस्ट हाउस सांसद विधायकों के नाम से। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, बीएचयू के अंदर भी गेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ के अंदर भी गेस्ट हाउसेज हैं। विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग उसमें रहते हैं, और उनके नाम से बुक नहीं होता। वो बुक होता है किसी सांसद के नाम से, किसी विधायक के नाम से,
और रहते हैं उसमें संघ के प्रचारक और विद्यार्थी परिषद के लोग, जो वहां पर संघ का प्रचार करते हैं, संघ की शाखा लगवाने का काम करते हैं। और वो नाम 2 दिन 4 दिन बाद फिर बदल दिया जाता है, फिर दूसरे विधायक और सांसद के नाम से वो अगली बुकिंग हो जाती है। चेंज कर करके नाम ये वहां पर रहते हैं। ये पूरी तरीके से शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और जो उसमें कल कार्य समिति में जो बात उठी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, नड्डा जी ने, कि सिर्फ अनपढ़ लोगों को दिखती है महंगाई और बेरोजगारी। यहां जितने लोग बैठे हैं ऊपर नीचे सब लोग अनपढ़ हैं। ये पूरे देश में जो लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो सब अनपढ़, सब जो बेरोजगार हैं। आप देख सकते हैं कि आज इन्हीं के प्रदेश का वीडियो जारी होता है, गुजरात का, जिस गुजरात के मॉडल के नाम पर ये पूरे देश में आए। वहां देख सकते हैं कि भारूच में एक छोटे से होटल में एक कुछ भर्तियां निकलती हैं और उसमें हजारों एप्लीकेंट पहुंच जाते हैं, जिससे कि आज पूरे वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, वो वहां की रेलिंग गिर जाती है। वही गुजरात मॉडल के नाम पे आए थे मोदी जी पूरे देश में। वहां की व्यवस्था आप देख सकते हैं, बेरोजगारी का आलम उनके प्रदेश का। मैं गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूं, है तो हर जगह पर गुजरात की बात मैं उठा रहा हूं आपके सामने। जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं बेरोजगारी की, ILO की रिपोर्ट आई है कि 100 लोग अगर बेरोजगार हैं इस देश में तो उसमें से 83 युवा है। और ऐसे खराब हालत उत्तर प्रदेश की है, जो ये कहते हैं कि बेरोजगारी चरम पे और रोजगार भी बहुत इनको रोजगार दे रहे हैं, और कहीं पर भी इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते आज भी हैं और डीजल पेट्रोल हमको महंगे मिल रहे हैं। कहीं किसी के डीजल पेट्रोल में कोई कटौती नहीं हुई। और ये महंगाई वाला आप देख सकते हैं, ये महंगाई मैन वाला जो पोस्टर है, ये देखिए 1 साल की महंगाई है। ये पिछले 1 साल की महंगाई है। ये इनकी रिपोर्ट है, ये हमारी द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। ये भारत सरकार ने जारी किया जो आंकड़ा, उसकी रिपोर्ट है ये। पेट्रोल डीजल का मैंने बता ही दिया। खाद्य पदार्थ की स्थिति सामने आपके आई गई। और इनके जो बड़े पैमाने पर निवेश की बात ये कर रहे हैं, कि दावा कर रहे हैं कि बड़े निवेश हुए हमारे यहाँ, ये पूरी तरीके से झूठ और मक्कारी की बात इन्होंने कही है। 2023 की समिट में पूरे भारत में 48.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात ये कह रहे हैं। पूरे भारत में 48.5 हुआ था, 48.5 लाख का हुआ था, जिसमें से योगी जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि 33.5 लाख करोड़ का MOU साइन हो चुका है। तो 48.5 लाख पूरे भारत में हुआ, उसका 33.5 लाख करोड़ केवल यूपी में हुआ, तो बाकी और स्टेट कहां गए? ये झूठ और मक्कारी आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसका मतलब पूरे भारत का 66% निवेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में आ गया, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। 2018 और से लेकर 22 तक
सभी इन्वेस्टर समिट में जितने निवेश का वादा किया गया था, सिर्फ जमीन पर 9 से 10% ही निवेश आया। बाकी सारी निवेश कहाँ गए? अब ये योगी जी बता सकते हैं, जो इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया है। और एक बात, जो योगी जी ने कल अपने भाषण में कहा कि जाति मजहब से उठकर काम किया, और उस समय इन्होंने धर्म विशेष मुहर्रम की बात चर्चा की, कहा कि मुहर्रम पे पहले सड़कें भरी रहती थी, अब सड़कें खाली रहती। ये आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जाति मजहब से उठकर क्या बोल रहे हैं। देश का अभी परिणाम आया, तमाम आप पूरे देश के माहौल को हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, पर देश की जनता ने इश्यूज पर वोट किया। महंगाई का म नहीं बोला आपने, बेरोजगारी का ब नहीं बोला, और जितने पेपर लीक हुए, चाहे वो सिपाही भर्ती का हो, गुजरात की कंपनी, गुजरात का मालिक विनीत आर्या विदेश भाग गया, सबके घर पर बुलडोजर चले, सबकी गिरफ्तारी हुई। विनीत आर्या की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये आरओ की भर्तियां आपने निरस्त किया। अभी नीट से लेकर नीट तक की सारी भर्ती अभी देखिए चल रही है। कुछ भर्तियों को आपने निरस्त किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। पूरी तरीके से उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने, अपनी कमी और अपनी क्या चीजें उस पर कुछ नहीं बोला। केवल और केवल कांग्रेस की बात इन्होंने कही। इनके डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही और मैं भी दर्द में हूं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं भी दर्द में हूं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द इनके अंदर भरा हुआ है। उसी दर्द का परिणाम लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, उसी का परिणाम है। आत्मविश्वास का नहीं है। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी का परिणाम लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है कि बुरी तरीके से ये साफ हुए, और आगे जो बचे हैं साफ हो जाएंगे। अभी आपने देखा 13 जगह चुनाव हुए, 7 स्टेट में 11 जगह साफ हो गए, 2 जगह कैसे रगड़ते रगड़ते आए हैं। और अयोध्या तो गया, काशी जाते जाते कैसे कैसे घसीटते घसीटते आए, और भगवान बद्रीनाथ जी ने भी विदा कर दिया। तो हर तरफ से ये जा रहे हैं, और पूरी तरीके से जो ये धर्म का चश्मा पहना रखे थे, जनता जाग गई है। धर्म कर्म वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। मार्केटिंग नहीं हो सकती, इवेंट नहीं हो सकता, और वो इवेंट और मार्केटिंग इनकी खत्म हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, ये दावा कर रहे हैं। सभी सड़कें धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। राम पथ, जहां भगवान राम का आपने बड़ा डंका बजाकर मंदिर बनवाने का आप कह रहे हैं, आप नहीं बनवाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो मंदिर बना, और आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। वो भी टपक रहा है। कौन बोले? वहां के जो मुख्य पुजारी रहे सत्येंद्र दास जी ने आरोप लगाया है कि वो मंदिर चूरा है। तो सफाई आना शुरू हो गई, निपेंद्र मिश्रा से लेकर चंपत राय से सबकी सफाई आना शुरू हो गई। रामपथ तो गड्ढा हुआ। काशी में मोदी जी के क्षेत्र में पंचकोसी मार्ग है, जो हम लोग लगातार पंचकोसी करते हैं। बाबा विश्वनाथ की यात्रा ये सावन में भी शुरू होती है। महाशिवरात्रि एक दिन होती है, एक दिन की, और अधिक मास जब पुरुषोत्तम मास आता है तब ये 1 महीने की यात्रा चलती है, जिसमें मैं भी करता हूं। मैं 3 बार कर चुका हूं। ये भी धंस गई है पंचकोसी मार्ग। 100 करोड़ रुपए दिया था इन्हीं की गुजरात की कंपनी को। रोज आपके बनारस में हेडलाइन बन रही है, वहां वो भी सड़क धंस गई, पंचकोसी मार्ग। जो भी, और विकास नगर में आपने देखा ही बड़ा विकास हुआ, विकास का गड्ढा ही देख लिया। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक भारत 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 18वें नंबर पे हैं। बद से बदतर स्थिति है। उसी का नतीजा आपने देखा होगा कि हम कल गए थे लखीमपुर खीरी एलनगंज गांव में, जहां पर इनका कोई व्यक्ति पहुंचा तक नहीं। 22 किलोमीटर हम जंगल से होकर गुजरे थे कल। मोबाइल का नेटवर्क नहीं, कोई सड़क नहीं, कच्ची सड़क,
केवल लीक पर चलकर गए थे। हम लोगों की इच्छा शक्ति, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, हम गए 22 किलोमीटर जंगल का रास्ता, और कहीं न बिजली, न कहीं अस्पताल, कहीं न स्कूल, कुछ नहीं था। और वहाँ के न कोई अधिकारी गए, न कोई मंत्री गया, न कोई, जो वहाँ के वीडियो जारी हुआ था आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद जारी आपको कहना चाहूँगा। जो वहाँ का एलनगंज का वो लड़का, वो अपने सरोज नाम था, अपनी बहन को कंधे पर लेकर वहाँ 5 किलोमीटर गया था, उसके घर में गया था, केवल ये कि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, और हम लोगों ने जाकर उसकी मदद भी की, उसके साथ भी खड़े हैं। तोड़ा इन्होंने, जिसको इन्होंने ले जाकर काफ़ी दूर बसाया है, वसंत कुंज, वो पूरी तरीके से अभी तक वहाँ न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, और बहुत थर्ड ग्रेड का निर्माण हुआ है, बहुत ही रद्दी निर्माण है। वहाँ के लोग बता रहे हैं, अभी हमारे वहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ लोग सब लोग गए थे, हमारी महिला कांग्रेस से लेकर हमारे मीडिया के लोग, मनीष जी खुद सब लोग, ये लोग गए थे, जाकर देखे, मिल के आए हैं। मैं भी जाऊँगा अभी आने वाले दिन में। बता रहे उसमें कटिया भी अगर वो गाड़ना चाहते हैं कैलेंडर लगाने के लिए, तो पूरा का प्लास्टर गिर जा रहा है। वहाँ पर एक छत पर लाइट 15 घंटे नहीं थी, छत पर एक व्यक्ति सोने गया, इशरत अली, रेलिंग नहीं है छत पर, और वो ऊपर से नींद में गिर गया नीचे, उसके सर फट गए, उसके पूरे मांस के लोथड़े, उसका पूरा ब्रेन बाहर आ गया, उसकी आंख बाहर निकल गई। अभी तक उसकी कोई मदद नहीं हुई, कोई सरकार ने कोई सहयोग, कोई सहायता गरीब आदमी की नहीं की है।